हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिड यानी लवक। यानी लवक क्या होता है। इसके पहले की क्लासों में अपन दो कोशिकांग और पढ़ चुके हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, उसके बाद अपन न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरा जो अपन कोशिकांग पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल, उसका नाम है लवक या प्लास्टिड। इसके पहले अपने जब माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पढ़ा था, वो दोनों कैसे थे, डबल झिल्ली वाले यानी डबल मेम्ब्रेन वाले। तो ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन वाला। तो देखो आप बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले प्लास्टिड दो मेम्ब्रेन वाले हैं। आपको दो मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख भी रही होगी, देखो। एक तो बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली है। ऐसे अपने न्यूक्लियस में भी देखा और ऐसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको देखनी है तो वहां पर डिस्क्रिप्शन जाकर इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टिड होता क्या है। सबसे पहले तो प्लास्टिड की खोज किसने की थी, किसकी खोज की थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेकल। प्लास्टिड की खोज हेकल ने की थी। अच्छा, तो प्लास्टिड मेनली पाए कहाँ जाते हैं, ये चीज आप अगर आपसे पूछी जाए तो प्लास्टिड एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती, मेनली पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टिड होते हैं तीन टाइप की। तीन टाइप कौन कौन से। एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोलते हैं अपन क्या, अवर्णी लवक बोलते हैं हिंदी में। एक है क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं अपन क्या, वर्णी लवक बोलते हैं। और एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसका नाम है हरित लवक। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो तीन प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो पहला जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अपन बोल रहे हैं अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब होता है जो कलर नहीं देगा। वर्णी लवक का मतलब क्या होता है, जो कलर देता है। क्रोमो मतलब कलर देने वाला, वर्णी लवक। तो ये तो क्रोमोप्लास्ट तो क्या देता है, कलर देता है। अब कलर किसको देगा, आपने पढ़ा होगा फूल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, फूल की स्ट्रक्चर, फ्लावर की स्ट्रक्चर। ऐसी जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में, इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें इसको बोलते हैं अपन क्या, सेपल, इसको बोलते हैं पेटल, ठीक है। ये अंतर वगैरह होता है, स्टेमेन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सेपल होता है, सेपल, और ये होता है पेटल। सेपल को बोलते हैं अपन बाह्यदल और पेटल को बोलते हैं अपन क्या, दलपुंज। तो ये दलपुंज आपने देखो कि पंखुड़िया जैसे बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पंखुड़िया, जो गुलाब वगैरह की होती है। तो उन पंखुड़ियों का कलर अलग अलग होता है। जैसे किसी का नारंगी होता है, किसी का गुलाबी होता है, किसी का लाल होता है। वो जो कलर हो रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो कलर पाए जा रहे हैं, किनमें, पेटल्स में या पंखुड़ियों में या दलपुंज में। तो कलर वगैरह देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब कलर देने वाला। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं अवर्णी लवक, ये कलर नहीं देगा। तो कलर नहीं देगा तो ये क्या करता है, जैसे भूमि का तना होता है, भूमि का तने का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो पोटेटो होता है, पोटेटो आलू, आलू सोलेनम टुबरोसम जिसका बोटेनिकल नेम होता है। तो जो आलू होता है, वो आलू जो भोजन संचय हो रहा है इसका आलू का, या जो भोजन संचय करने का काम पेड़ पौधों में, फलों में कौन करता है, मेनली ल्यूकोप्लास्ट करता है। ये कलर तो नहीं देगा, तो कलर नहीं देगा तो क्या करता है, भोजन का संचय करने का काम करता है। वो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट दे देता है, ठीक है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, हरित लवकी क्या करता है, ये खाना बनाने का काम करता है मेनली। जब पौधा सूरज के प्रकाश यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो उस कार्य को कराने का मेनली काम, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन है, हरित लवक ही है। ये हरित लवक का तुम्हारे सामने डायग्राम बन रहा है, इसको मैंने जूम कर दिया। ऐसा होता है हरित लवक, ठीक है। हरित लवक के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, पर्णहरित, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। उसके कारण ही अपना पौधा अपना खाना बना पाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हरित लवक की होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों की खोज, मतलब प्लास्टिड की खोज किसने की, हेकल ने करी थी। तो फिर हरित लवक की खोज किसने की, हरित लवक की खोज करी थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सिपमर। इस साइंटिस्ट ने किसी खोज करी थी, ओनली हरित लवक की खोज करी थी। और पूरे प्लास्टिड की खोज किसने करी थी, हेकल ने करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर अलग से पूछे हरित लवक की खोज किसने करी, तो सिपमर एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज करी थी, ठीक है। इसके अलावा अपन स्टडी करते हैं कि हरित लवक की संरचना, आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, देखना। सबसे पहले तो इसके अंदर मेनली दो भाग पाए जाते हैं। अंदर की साइड देखो तुम, एक पदार्थ भरा हुआ है, पदार्थ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में क्या भरा होता है, जिसका नाम है स्ट्रोमा। ये पदार्थ भरा होता है स्ट्रोमा। ये प्रोटीन है, वो जल वगैरह इनका बना होता है स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स था, वही प्रोटीन वगैरह का बना हुआ था, वैसे स्ट्रोमा भी उन चीजों का, उन पदार्थों का, एवं मटेरियल का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा भाग होता है ग्रेना, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है। दो झिल्लियां देखो इसमें भी, एक तो बाहरी झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है। दोनों के बीच देखो खालिस्तान पाया जा रहा है, एक स्पेस पाया जा रहा है। उस स्पेस को अपन बोलते हैं परिलौकी स्थान या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तो तुम लगभग है ना, जो भी दो झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल है, उन सबके बीच में ये स्थान पाया जाता है। क्योंकि दोनों सबके पास क्या होती है, मेनली दो झिल्लियां पाई जाती है। इसके पास भी दो झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है।
जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर ही देखो और क्या क्या चीजें पाई जा रही है। सबसे पहले तो इसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 27 राइबोसोम। इसके बारे में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, जिसने पहले का लेक्चर देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हो। राइबोसोम का कार्य तुम्हें बता ही दिया था पहले भी कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, इसलिए इसको अपन राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ठीक है, यानी इसका खुद का राइबोसोम है, किसका, हरित लवक का। इसके अलावा खुद का डीएनए भी होता है, सीपीडीएनए यानी क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यानी खुद का डीएनए भी पाया जाता है इसके पास। इसके अलावा कुछ कण वगैरह पाए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर, जिनको बोलते हैं लिपिड के कण या लिपिड पार्टिकल, वसा के कण हिंदी में इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसमें होते हैं, मेनली स्ट्रोमा में होता है। पर इनसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसके पास क्या, ग्रेन वाला भाग। क्योंकि जो ग्रेन वाला भाग होता है वो भाग होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो खाना बनाता है पेड़ पौधे, वो ग्रेन वाले भाग की वजह से बना पाते हैं। कैसे बना पाते देखना, तुम्हें ये भाग दिख रहा है, इसको मैं उठाता हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ, इस वाले भाग को मैंने कर दिया जूम और यहाँ पर बना रहा हूँ इस वाले भाग को। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा जैसे मैंने एक एक दो दो रुपए के सिक्के जमा रखे हैं, ऐसी संरचना देखी होगी। तो ये सिक्के जैसी संरचना होती है, ये सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। ये सिक्के जैसी संरचना का जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, इसको तो अपन बोल रहे हैं क्या, ग्रीना बोल रहे हैं। अब मैंने इसमें से उठा लिया एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का उठा लिया मैंने, एक सिक्का उठा लिया। इसके बीच में बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं एक सिक्के के बीच में। ठीक है, यानी इस पूरे भाग को तो अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रेना बोल रहे हैं। और जो इस ग्रेना का जो ग्रेना मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, थाइलिकोइड से मिलकर बना हुआ है। और थाइलिकोइड किसको बोल रहा हूँ मैं, जो सिक्के दिख रहे हो तुम्हें, सिक्के गोल गोल से सिक्के, छोटे छोटे सिक्के जैसी संरचना, इसको बोलते हैं अपन क्या, थाइलिकोइड बोला जाता है इसको। और दोनों थाइलिकोइड की जो लेयर है वो किससे जुड़े होते हैं, देखो बीच में एक जंक्शन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लेमिला, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन पटलिका। तो दोनों थाइलिकोइड की जो सीरीज या लेयर है वो किससे जुड़ी हुई है, पटलिका से जुड़ी हुई है। तो इसको पूरे को अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। अब मैंने उठा लिया एक थाइलिकोइड, यानी एक सिक्का उठा लिया, एक थाइलिकोइड उठा लिया। इसके बीच बीच में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, कण जैसी संरचना पाई जाती है, कण जैसी संरचना पाई जाती है। ये चीज किसने देखी थी, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलिकिंस। क्या नाम था जिसका, विलिकिंस नाम था साइंटिस्ट का। उसने ये चीज देखी थी, थाइलिकोइड के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसने बताया कि ये जो छोटे छोटे कण है ना, इनके पास लगभग 230 तक क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 230 के लगभग क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये चीज भी आर्गेनिज्म में, यानी क्लोरोफिल को अपन हिंदी में बोलते हैं पनहरित, इसके द्वारा ये पौधा अपना खाना बनाता है। जो मेसोफिल की कोशिका होती है, पत्तियों की मेसोफिल की कोशिकाएं, उसके पास पाए जाते हैं सारे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वगैरह सारे मेसोफिल की कोशिकाओं के अंदर। तो मेसोफिल की कोशिका की वजह से पौधा अपना खाना बना पाता है। ठीक है, उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये ग्रेनोला भाग है, ग्रेनोला भाग थाइलिकोइड तो है, पर ये संख्या में कितने होते हैं, तो एक ग्रेना के अंदर ही थाइलिकोइड की संख्या 2 से 100 तक हो सकती है। चीज को तुम्हें याद रखनी है, 2 से 100 तक हो सकती है। इसके अलावा ये ग्रेनोला भाग तो मैंने तुम्हें एक ही बता रखा है, इसमें एक ही बता रखा है समझाने के लिए। पर ऐसे ग्रेनोला भाग भी कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 40 से 60 तक, यानी ऐसे ग्रुप कितने हो सकते हैं, 40 से 60 तक। और एक ग्रेनोला भाग में जो थाइलिकोइड की संख्या होती है, जो सिक्के जैसी संरचना है, इसकी संख्या हो सकती है 2 से 100 तक हो सकती है। तो ये चीज दोनों इंपॉर्टेंट है, चीज भी रखना है। और एक थाइलिकोइड जो सिक्के जैसी संरचना है, उसके अंदर कितने अणु भरे होते हैं, क्लोरोफिल के 230 क्लोरोफिल के अणु भरे होते हैं। तो विलिकिंस ने बताया है कि जो हरित लवक की इकाई होती है, यानी हरित लवक की यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है, वो क्या होती है, क्वांटासोम। फिर वो क्वांटासोम इनको बोला है क्लोरोफिल के अणुओं को। तो ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लगा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट तुमसे बोले कि हरित लवक की इकाई क्या होती है, तो होती है क्वांटासोम। जैसे अपनी बॉडी की इकाई क्या होती है, अपने शरीर की इकाई कोशिका होती है, उससे छोटा कोई भी नहीं होता। तो वैसे हरित लवक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, क्वांटासोम होती है। ठीक है, तो ये सबसे काम की चीज है, क्योंकि ये पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। और पौधा कैसा होता है, ऑटोट्रोफ होता है, स्वपोषी, यानी अपना खाना खुद बनाता है। पर अपन कैसे होते हैं, विषमपोषी, क्योंकि अपन किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे अपन डिपेंड है। क्योंकि अपन जो रोटी वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, अनाज वगैरह कहाँ से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है। तो अपन कैसे होते हैं, परपोषी हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, और एक कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट के भी नाम याद रखना है। सिपर ने बताया था हरित लवक के बारे में। ठीक है, विलिकिंस ने बता दिया किसके बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, और यूनिट बता दी क्लोरोप्लास्ट की, क्या, क्वांटासोम। ठीक है, प्लास्टिक की खोज किसने कर दी, हेकल ने कर दी। 3 प्रकार की बताई दी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा था, भोजन का संग्रह कर रहा था। क्रोमोप्लास्ट जैसे नाम में छुपाई, क्रोमो मतलब कलर, यानी कलर देगा, किसको देगा, ये दल पुंज को कलर देता है, यानी पंखुड़ी को कलर देता है। जो होते हैं ना अलग अलग गुलाब वगैरह कलर वगैरह, वो उससे आते हैं। और उस कलर की वजह से क्या होते हैं, कीट वगैरह अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, फूल की तरफ, ताकि परागण की यानी पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो, उस वजह से।
और क्लोरोप्लास्ट तुम्हें बता ही दिया, जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है पौधे की, वो पूरी वो किस पर डिपेंड है, सारी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर है। यानी क्लोरोप्लास्ट एक बड़ी चीज है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं किसका, मेनली भोजन बनाने का, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रक्रिया पूरा करने में हरित लवक का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, और जिसने भी इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं अपन, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले अपन पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस। तो दोनों की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जरा जरा इसको शेयर कीजिए आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।